सबसे बड़े पांडव कौन थे? आंसर: युधिष्ठिर। सबसे बड़ा कौरव कौन था? आंसर: दुर्योधन। पांडवों की माता का नाम बताइए। आंसर: माता कुंती। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अर्जुन का सारथी कौन था? आंसर: भगवान कृष्ण। कौन सा चरित्र अपनी वफादारी के लिए जाना जाता है और अक्सर उसे भीष्म पितामह कहा जाता है? आंसर: भीष्म। पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु कौन थे? आंसर: द्रोणाचार्य। किस पात्र ने पासे के खेल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसके कारण पांडवों को वनवास हुआ? आंसर: शकुनी। दुर्योधन की पत्नी कौन थी? आंसर: भानुमति। युधिष्ठिर की पत्नी कौन थी? आंसर: द्रौपदी। कौन सा पात्र अपनी पौराणिक सुंदरता के लिए जाना जाता है और अर्जुन की पत्नी है? आंसर: सुभद्रा। कुंती और भगवान सूर्यदेव के पुत्र कौन थे? आंसर: कर्ण। कर्ण की माता कौन है? आंसर: माता कुंती। भीम की पत्नी कौन थी? आंसर: द्रौपदी, हिडिंबा, बलंदर, काली। किस पात्र को सांप बनने का श्राप मिला था और बाद में अर्जुन ने उसे बचाया था? आंसर: उलूपी। कौरव पक्ष में सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था? आंसर: भीष्म। कुरुक्षेत्र का युद्ध कितने दिनों तक चला? आंसर: 18 दिन। कौरव सेना के प्रधान सेनापति के रूप में कौन कार्यरत था? आंसर: प्रारंभ में भीष्म, फिर द्रोण और बाद में कर्ण। युद्ध के दौरान भीष्म को मारने के लिए अर्जुन ने किस हथियार का इस्तेमाल किया? आंसर: शिखंडी की चाल और दिव्य बाण। अंतिम युद्ध में दुर्योधन को किसने मारा? आंसर: भीम। उस दिव्य बाण का नाम बताइए जिसका उपयोग अर्जुन ने कर्ण को हराने के लिए किया था। आंसर: अंजलि का अस्त्र। युद्ध के दौरान किसने अर्जुन का मार्गदर्शन किया और भगवत गीता की शिक्षा दी? आंसर: भगवान कृष्ण। किस पात्र ने पांडवों को धोखा दिया और युद्ध में कौरव पक्ष में शामिल हो गया? आंसर: युयुत्सु। युद्ध में कर्ण का सारथी कौन था? आंसर: शल्य। किस योद्धा ने युद्ध के आरंभ में पांचजन्य नामक शंख बजाया था? आंसर: भीष्म। भीष्म को अपनी मृत्यु का समय चुनने का वरदान कैसे मिला? आंसर: भीष्म को उनकी मृत्यु का समय चुनने का वरदान उनके पिता राजा शांतनु
और गंगा ने दिया था? भगवत गीता महाभारत के किस पर्व पुस्तक में पाई जाती है? आंसर, भगवत गीता भीष्म पर्व का हिस्सा है, जिसे भीष्म की पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण से किसने प्रश्न पूछे? आंसर, अर्जुन। भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? आंसर, 18 अध्याय। भगवत गीता का कौन सा अध्याय कर्तव्य के निस्वार्थ कार्य की अवधारणा पर चर्चा करता है? आंसर, अध्याय 2, जिसे सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। उस युद्ध क्षेत्र का क्या नाम है जहां भगवत गीता वार्तालाप हुआ था? आंसर, कुरुक्षेत्र। भगवत गीता के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? आंसर, आत्म साक्षात्कार और परमात्मा से मिलन, मोक्ष। भगवत गीता में कौन सा योग मार्ग कृष्ण जैसे व्यक्तिगत भगवान के प्रति समर्पण पर जोर देता है? आंसर, भक्ति योग। भगवत गीता के उस अध्याय का नाम बताइए जहां भगवान कृष्ण ने अपना सार्वभौमिक रूप प्रकट किया है। आंसर, अध्याय 11, जिसे विश्व रूप दर्शन के नाम से जाना जाता है। भगवत गीता में अग्नि द्वारा अर्जुन को दिए गए दिव्य धनुष का क्या नाम है? आंसर, गांडीव। भगवत गीता वार्तालाप में कौरव पक्ष के किस योद्धा ने अर्जुन का सामना किया? आंसर, द्रोण। महाभारत के लेखक कौन थे? आंसर, ऋषि व्यास, वेद व्यास। लाख से बने उस महल का क्या नाम है जहां पांडवों को मारने का प्रयास किया गया था? आंसर, लाक्षागृह या लाख का घर। कर्ण को निर्दोष गाय की हत्या करने का श्राप किसने दिया था? आंसर, दुर्वासा ऋषि। कहा जाता है कि राजसूय यज्ञ के दौरान किस पात्र की हंसी से बारिश हुई थी? आंसर, द्रौपदी। पांडवों के साथ पासे का खेल किसने खेला जिससे उन्हें वनवास मिला? आंसर, दुर्योधन ने अपने मामा से मिलकर। अर्जुन ने भगवान शिव से कौन सा दिव्यास्त्र प्राप्त किया था? आंसर, पाशुपतास्त्र। द्रौपदी के पिता द्वारा शासित राज्य का क्या नाम था? आंसर, पांचाल। कौरवों की माता गांधारी ने कितने पुत्रों को जन्म दिया? आंसर, 100 पुत्र, जो कौरव कहलाए। वह ऋषि कौन थे जिन्होंने हस्तिनापुर राज्य के 2 भागों में विभाजित कर दिया, जिसके कारण संघर्ष हुआ? आंसर, महर्षि व्यास, वेद व्यास। कौरवों और पांडवों की गुप्त मंत्रणा सुनने के लिए किस पात्र ने हंस का रूप धारण किया था? आंसर, विदुर। पांडवों ने अपना अज्ञातवास किस शहर में भेष बदलकर बिताया था? आंसर, विराट।
उस जंगल का क्या नाम है जहाँ पांडवों ने अपने वनवास का अंतिम वर्ष बिताया था? आंसर: काम्यक वन। कुख्यात पासा खेल कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर: हस्तिनापुर नगर में। हस्तिनापुर शहर के निकट बहने वाली नदी का नाम बताइए। आंसर: गंगा। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों ने किस शहर पर शासन किया? आंसर: इंद्रप्रस्थ या खांडवप्रस्थ। अर्जुन ने युद्ध के लिए दिव्य हथियार प्राप्त करने के लिए कहाँ तपस्या की थी? आंसर: इंद्रकील पर्वत पर। महाभारत में अर्जुन के दिव्य रथ का क्या नाम है? आंसर: अर्जुन के दिव्य रथ का नाम नंदी घोष है। कर्ण के दिव्य धनुष का नाम बताइए जो उसके जैविक पिता भगवान सूर्य से विरासत में मिला था। आंसर: कर्ण के दिव्य धनुष को विजयी कहा जाता है। दुर्योधन की गदा का क्या नाम है? आंसर: दुर्योधन की गदा को अयोध्य के नाम से जाना जाता है। युद्ध के दौरान द्रोण ने किस दिव्यास्त्र का प्रयोग किया था? आंसर: द्रोण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जो एक शक्तिशाली दिव्य अस्त्र था। शक्तिशाली चक्र अस्त्र सुदर्शन चक्र किसके पास था? आंसर: भगवान कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र था। भीम की गदा का क्या नाम था? आंसर: भीम की गदा का नाम वृगोधरम था। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान युधिष्ठिर के रथ चालक का क्या नाम था? आंसर: युधिष्ठिर के साथी इंद्रसेन थे। भीष्म के उस शंख का नाम बताइए जिसे उन्होंने युद्ध के प्रारंभ में बजाया था। आंसर: भीष्म के शंख को पौंड्रिक के नाम से जाना जाता है। धृष्टद्युम्न द्वारा द्रोण का सिर काटने के लिए इस्तेमाल की गई तलवार का क्या नाम था? आंसर: धृष्टद्युम्न ने द्रोण का सिर काटने के लिए जिस तलवार का उपयोग किया था उसे दंडभंग कहा जाता था। कर्ण को कवच और कुंडल कैसे प्राप्त हुए? आंसर: कर्ण को कवच और कुंडल जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त हुए थे क्योंकि वे उसे उसके जैविक पिता भगवान सूर्य द्वारा प्रदान किए गए थे। कौरवों की माता गांधारी ने भगवान कृष्ण को क्या श्राप दिया था? आंसर: गांधारी ने भगवान कृष्ण और उनके वंश यादवों को श्राप दिया जिससे अंततः उनका विनाश हो गया। कौरवों को युद्ध में पराजित होने का श्राप किसने दिया था? आंसर: ऋषि नारद ने युद्ध में कौरवों की हार की भविष्यवाणी करते हुए उन्हें श्राप दिया था। कर्ण के साथी शल्य को क्या श्राप मिला था? आंसर: कर्ण के साथी शल्य को महर्षि दुर्वासा ने श्राप दिया था कि वे युद्ध में बिना किसी को मारे मारा जाएगा। ऋषि दुर्वासा ने द्रौपदी को क्या श्राप दिया था? आंसर:
जब ऋषि दुर्वासा ने द्रौपदी की परीक्षा लेने के लिए अपने 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों के पास पहुँचे, तब पांडवों को भोजन कराने में परेशानी हुई। दरअसल पांडवों के पास भगवान सूर्य के चमत्कारिक पात्र से तब तक ही भोजन मिलता था जब तक द्रौपदी भोजन न कर लेती। ऐसे में पांडव ऋषि के शाप की आशंका से चिंता में पड़ गए। इस संकट में द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी। अर्जुन को 1 वर्ष के लिए नपुंसक बनने का श्राप किसने दिया था? आंसर: स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी ने इंद्र के दरबार में हुई एक घटना के परिणाम स्वरूप अर्जुन को 1 वर्ष के लिए नपुंसक बनने का श्राप दिया था। अर्जुन के साथ युद्ध के दौरान कर्ण के रथ को क्या श्राप मिला था? आंसर: कर्ण के रथ को अर्जुन के साथ युद्ध में एक महत्वपूर्ण क्षण के दौरान पृथ्वी में धंसने का श्राप मिला था। कौरवों को आग में जलने का श्राप किसने दिया? आंसर: ऋषि मांडव्य ने कौरवों को लाख के घर में मरने का श्राप दिया, जिसके कारण अंततः लाक्षागृह का निर्माण हुआ। कुंती और गांधारी कैसे संबंधित थे? आंसर: कुंती और गांधारी देवरानी जेठानी थी। कुंती ने पांडु से विवाह किया, जबकि गांधारी ने धृतराष्ट्र से विवाह किया, जो उनके भाई थे। माता कुंती के पिता का नाम बताइए। आंसर: माता कुंती के पिता राजा कुंती भोज थे। द्रोणाचार्य के माता पिता कौन थे? आंसर: द्रोणाचार्य ऋषि भारद्वाज तथा घृतार्ची नामक अप्सरा के पुत्र थे। कर्ण और पांडवों के बीच क्या संबंध था? आंसर: कर्ण पांडवों का सौतेले भाई थे, क्योंकि उसका जन्म पांडु से विवाह से पहले कुंती से हुआ था। द्रौपदी और सुभद्रा का भगवान कृष्ण से क्या संबंध था? आंसर: द्रौपदी पांडवों की पत्नी थी और कृष्ण को अपना सखा मानती थी, जबकि सुभद्रा कृष्ण की बहन थी और उसने अर्जुन से विवाह किया था। महाभारत के संदर्भ में 18 अंक का क्या महत्व है? आंसर: संख्या 18 महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भगवद गीता में अध्यायों की कुल संख्या और कुरुक्षेत्र युद्ध में अक्षौहिणी एक प्रकार की सैन्य संरचना की कुल संख्या को भी दर्शाती है। उस घोड़े का क्या नाम है जिसे राजसूय यज्ञ के भाग के रूप में सभी राज्यों में भेजा गया था? आंसर: घोड़े का नाम उच्चैश्वस रखा गया, जो एक दिव्य 7 सिरों वाला घोड़ा था। पांडवों को मारने के लिए बनाए गए मोम के भव्य महल का वास्तुकार कौन था? आंसर: पुरोचन मोम के महल का वास्तुकार था, जिसका उद्देश्य पांडवों को मारना था। कौन सा चरित्र अक्सर सारथी वाक्यांश से जुड़ा होता है? आंसर: भगवान कृष्ण, जिन्होंने अर्जुन के सारथी के रूप में कार्य किया और अक्सर सारथी शब्द से जोड़ा जाता है। उस दिव्य पक्षी का नाम बताइए जिसने एक पेड़ पर बैठकर कुरुक्षेत्र का महाकाव्य युद्ध देखा था। आंसर: ऐसा कहा जाता है कि जटायु एक दिव्य पक्षी ने एक पेड़ से युद्ध देखा था। दुर्योधन के पिता कौन थे?
आंसर, दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र थे। कौन सा पात्र अपने अविश्वसनीय तीरंदाजी कौशल के लिए जाना जाता है और उसे पाथ भी कहा जाता था? आंसर, अर्जुन। सबसे छोटा पांडव कौन था? आंसर, सहदेव। दुर्योधन का मित्र जिसने द्रौपदी को चीरहरण का प्रयत्न किया था का उपनाम क्या था? आंसर, दुशासन। कौन सा पात्र अपनी असाधारण ताकत के लिए जाना जाता था और कभी-कभी उसे वृकोदर भी कहा जाता था? आंसर, भीम। दुर्योधन और उसके भाइयों की माता कौन थी? आंसर, गांधारी। किस पात्र को वरदान प्राप्त था जिसने उसे युद्ध में अजेय बना दिया? आंसर, कर्ण। द्रोणाचार्य का पुत्र और कुरुक्षेत्र युद्ध में एक दुर्जय योद्धा कौन था? आंसर, अश्वत्थामा। कौन सा पात्र दुर्योधन का मुख्य सलाहकार था और उसने कुरुक्षेत्र युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? आंसर, शकुनी। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य की बहन का पुत्र कौन था? आंसर, अश्वत्थामा। अपने पुत्र अश्वत्थामा के पतन के बाद द्रोणाचार्य की युद्ध में अनिच्छा का क्या कारण था? आंसर, अपने पुत्र की मृत्यु की झूठी अफवाह सुनकर द्रोणाचार्य ने लड़ने की इच्छा खो दी थी, जो उनके संकल्प को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा था। युद्ध के 14वें दिन कौरवों ने अर्जुन की शक्ति का मुकाबला करने के लिए किस रणनीतिक संरचना का उपयोग किया? आंसर, कौरवों ने 14वें दिन चक्रव्यूह की रचना की, जिसका अभिमन्यु ने मुकाबला किया लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। पांडवों के मामा कौन थे और द्रौपदी के विवाह की व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? आंसर, श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण पांडवों के मामा थे और उन्होंने द्रौपदी की शादी की व्यवस्था करने में मदद की थी। भीष्म के तीरों के बिस्तर का क्या नाम था जिस पर वे युद्ध के दौरान लेटे थे? आंसर, भीष्म के बाणों की शैया को शरशैया कहा जाता था। पांडव सेना का सेनापति कौन था? आंसर, द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने पांडव सेना के सेनापति के रूप में कार्य किया था। भगवत गीता में परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना अपना कर्तव्य निभाने के संबंध में भगवान कृष्ण की दिव्य शिक्षा क्या है? आंसर, भगवान कृष्ण निष्काम कर्म की अवधारणा सिखाते हैं, जिसका अर्थ है निस्वार्थ भाव से और परिणामों के प्रति लगाव के बिना अपना कर्तव्य निभाना। भगवत गीता में उस योग मार्ग का नाम क्या है जो ध्यान और मन के नियंत्रण पर केंद्रित है? आंसर, ध्यान और मन पर नियंत्रण के योग को ध्यान योग कहा जाता है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में आत्मा की प्रकृति के संबंध में अर्जुन को क्या सलाह दी? आंसर, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में आत्मा की शाश्वत प्रकृति की व्याख्या की है, जो जन्म और मृत्यु से परे है।
उस जंगल का क्या नाम था जहाँ पांडव अपने निर्वासन के दौरान गुप्त रूप से रह रहे थे? आंसर: पांडवों ने अपने गुप्त वर्ष काम्यक वन में बिताए। द्रौपदी और युधिष्ठिर का पुत्र कौन था और अक्सर धार्मिकता से जुड़ा होता है? आंसर: द्रौपदी से जन्मे युधिष्ठिर के पुत्र का नाम प्रतिविंध्य था। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों ने अपनी नई राजधानी किस शहर में स्थापित की? आंसर: पांडवों ने अपनी नई राजधानी इंद्रप्रस्थ में स्थापित की। महाभारत में सरला नदी का क्या महत्व है? आंसर: सरला नदी वे स्थान है जहाँ द्रोण, भीष्म और कर्ण ने स्नान किया था, जो उनकी अजेयता का प्रतीक है।